Hello and welcome to Market Infotainment friends. फ्रेंड्स आज हम पहले फटाफट ये वीडियो में हम पहले रिव्यू की बात कर लेंगे कि हमारे लेवल्स का क्या रिव्यू रहा था आज, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और फिर हम तुरंत जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कल मैंने वनडे के बेसिस पे आपको पूरा समझाया था कि कैसे वनडे के बेसिस पे इसको चार्ट को लेवल की भाषा यूज़ करके चार्ट्स क्या कहते हैं वो हम समझते हैं। तो आज मैं आपको मंथली और वीकली का भी ये वीडियो में समझाऊंगा। और आज फिर पहले से फ्रेंड्स मैं माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि वीडियो आज वापस लंबा बनेगा थोड़ा, लेकिन क्या है कि आपको एक अच्छी लर्निंग मिल जाएगी। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देखेंगे आप पूरा देखिएगा ताकि आपको चार्ट की एक बारीक सी नज़र कि आप ये वीडियो देखने के बाद और अगर ये लेवल फॉलो कर रहे हैं तो आप ये एक नज़रिए में आ जाएंगे कि आपको वनडे के टाइम फ्रेम में चार्ट आपको क्या बताना चाह रहा है, वीकली के टाइम फ्रेम में चार्ट आपको क्या बताना चाह रहा है, और मंथली के टाइम फ्रेम में आपको चार्ट क्या बताना चाह रहा है। फिर आप उसको कोऑर्डिनेट करिएगा और उस तरह से आप अपने आप में एक व्यू बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ फ्रेंड्स आप मान के चलिए कि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे और समझेंगे नहीं ना, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपको कोई पैसा कमा के नहीं दे पाएगा। आपको खुद कमाना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद वो अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, वो लर्निंग लानी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली बटन जो ट्रेड का होता है बाई सेल का, वो दबाते आप ही हैं। आप व्यू किसी का लेंगे करेंगे एक रेफरेंस के बेस पे, बट अल्टीमेटली जिस सेकंड पे आप बटन दबाएंगे तो वो पूरा कंप्लीट व्यू आपका होगा। तो मेरा ये चैनल के माध्यम से और ये एक लर्निंग देने के माध्यम से ये प्रयास है कि वो आप एनालिसिस आप अपने तौर पे इतना सीख जाएं या समझ लें बारीकी से, ताकि वो व्यू भी आपका हो और वो डिसीजन भी आपका हो, बट वो किसी के रेफरेंस बेस पे डिसीजन ना हो। वो डिसीजन बटन दबाने का बाय और सेल का वो आपकी खुद की एनालिसिस से होना चाहिए। तो वही मेरा प्रयास है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, और जो कोई भी मेरे मित्रगण इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं और मेरी चैनल में पहली बार एंटर हुए और वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा। और जो मेरे वीडियो के मेंबर्स ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के, उनको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बने उतने बहुत लोगों को शेयर करिएगा और इस मुहिम का हिस्सा बनिएगा। और जो भी मैं ये वीडियो के माध्यम पे कहूँगा फ्रेंड्स, इट्स ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो आप इससे इसके लर्निंग से या मेरे व्यू के बेस पे अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेवारी मेरी और मेरी चैनल की बिल्कुल नहीं रहेगी। आप ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज पहले फटाफट हम रिव्यू कर लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूवमेंट दी। तो और हमारे लेवल्स ने आपको इंडिकेट किया कि नहीं किया। तो आप देखिए कि 17097 के आसपास हमको एक ओपनिंग मिली हमारे लेवल के नज़दीक, और वहाँ से आप देखिए कि हमें एक इंडिकेशन मिला, वहाँ होल्ड किया, फिर हम आपके मिड पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ये मिड पॉइंट हमारा मेन दूसरा नीचे का लेवल था। फिर आपको यहाँ पर आप देखिए कि आपको रिएक्शंस मिले होंगे मिड पॉइंट पे, फिर अल्टीमेटली यहाँ मिले, फिर वापस जब ऊपर जा रहा है तब आपको यहाँ एक आपके अपने लेवल के आसपास कंसोलिडेट मिला, और फिर एट दी एंड यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ने उसके नीचे क्लोज की, और यहाँ पर आप तो आप फ्रेंड्स ये ज़रूर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो लेवल्स है और उसके जो मिड पॉइंट्स है वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप इसलिए ये लेवल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आप प्लीज़ ये आप भी मानते होंगे कि ये लेवल्स की आप जैसे ही जुड़े हैं या समझते हैं, और मेरे जो टेलीग्राम मेंबर्स हैं
वो भी जानते हैं, और जो नहीं है उनके लिए मैं लिंक भेज दूंगा कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो हमारे लेवल्स काफ़ी रिएक्टिव हैं, और हर एक जो हमारा प्राइस बेस्ड कैलकुलेशन का लेवल है ये सब, तो ये इसकी एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इतनी हाई बन जाती है कि वहाँ एक बार रिएक्शन आपको ज़रूर दिखाता है। तो हर कोई पॉइंट पे आपको रिएक्ट किया है, और कल जैसे मैंने बताया था फ्रेंड्स, आप मिड पॉइंट का मिड पॉइंट भी रख देंगे तो आपको पूरे सिनारियो में और क्लैरिटी मिल जाती है। अब जैसे मार्केट हमारा जो लेवल था 16954 नहीं किया, और यहाँ पर आपको मैंने, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम में मैंने एक आपको मैसेज बहुत टाइमली इंडिकेट कर दिया था कि आपको 16963.10 ये एक पॉसिबिलिटी बहुत हाई बन रही थी कि ये ब्रेक ना करे। और ब्रेक से मेरा मतलब है कि फ्रेंड्स, हम अगर मेरे चैनल में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अगर हम ब्रेक की बात करते हैं तो वो हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे, मैं हमारी हमारा मीनिंग हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे होता है, क्योंकि मैं क्लोजिंग बेसिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो आप, अगर मैं, क्योंकि फिर मैं बाद में मुझे लगा कि मैंने ब्रेक यूज़ किया तो शायद उसको कोई सिर्फ तोड़ने से इंटरप्रेट कर सकता है। बट फ्रेंड्स, हमारे चैनल में और जो टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर अगर ब्रेक का मतलब माने, हम उसे क्लोजिंग बेसिस पे ही कंसीडर करेंगे, तो आप प्लीज़ उसे नोट रखिएगा। तो आप फिर वहाँ से वन आप आज देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, हमारा मार्केट अगर नीचे भी आई तो क्लोजिंग, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप छोटे स्क्रीन पे देखेंगे तो शायद आप शायद आई थिंक ठीक होना चाहिए, ताकि सबको ठीक से नज़र आए। यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो कैंडल है, हम उसकी बात कर रहे थे। यहाँ पर ये आई नीचे, उसने लो बनाया 959, बट आप क्लोजिंग देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने क्लोजिंग आपको 63 के नीचे नहीं दी। अगेन उसने ब्रेक किया लेकिन नहीं दी, और फिर वहाँ से एक रिएक्शन मार्केट ने अच्छा दे दिया। और इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूँ फ्रेंड्स कि व्हाट आई मीन बाय मिड पॉइंट का मिड पॉइंट कभी, मतलब ये एक रिएक्शन पकड़ने के लिए भी होता है कि आप अगर इसके 990 और 7025 का भी मिड पॉइंट निकालते तो 17,007.9 कुछ आएगा। वो लेवल भी आप मार्क रखते और उसके भी मिड पॉइंट करते तो आपको और क्लैरिटी मिलती। बट इतने माइनर कैलकुलेशन में अगर कोई जाना चाहता है तो ही है, लेकिन ये जस्ट मेरी एंड से एक इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि वो क्या है कि आपको और कंफर्मेशन, माने एक छोटा सा छोटा होल्ट भी मार्केट में, या छोटा सा छोटा रिट्रेसमेंट भी, वो कैलकुलेशन आपको कैच करवाती है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था, जो कोई भी यूज़ करना चाहता है वो कर सकता है। क्योंकि वो बेसिस पे अगर आप मिड पॉइंट निकालते हैं ना, तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर उसने 17,013 पे क्लोजिंग दिया था, लेकिन आपका यहाँ पर एक्चुअली बनना था क्लोजिंग 17,017, हाँ 17 आसपास, जो मिड पॉइंट का मिड पॉइंट रहता, तो उसके ऊपर नहीं आई क्लोजिंग, हमें एक बार नीचे मूवमेंट की, और फिर यहाँ पर भी नहीं आई तो एक मूवमेंट उसने वापस नीचे दी, और फिर दोबारा इसने ट्राई किया, और फिर बाद में उसने मूवमेंट ऊपर क्लोज कर दी। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को समझिए फ्रेंड्स कि मिड पॉइंट के जो लेवल के मिड पॉइंट्स होंगे, उसके अगर उसे वहाँ से नीचे नहीं जाना तो उसके लिए कंपल्शन बन जाता है कि वो उसके ऊपर के जो लेवल होता है उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग शुरू कर दे, और फिर जब वापस आता है तब वो उसका मिड पॉइंट वापस ब्रेक करके आपको इंडिकेट कर सकता है। बट या फिर वो नीचे के लेवल को जाए,
या फिर वो ऊपर एक बार क्लोजिंग कर दे। तो ये एक लॉजिकल एनालिसिस काफ़ी एक कंपल्शन जैसा हो जाता है, और वो हर बार आपको ये मूवमेंट में अगर आप छोटी सी छोटी मूवमेंट पकड़ना शुरू कर देंगे तो आपको वो नज़र आता रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको आज यहाँ पर अगर आप वो मिड पॉइंट का अगर आपके पास कैलकुलेशन रहता फ्रेंड्स, तो आप क्या है कि आज ये मूव पकड़ लेते यहाँ से। पकड़ना मीन्स आई डोंट मीन कि आप तुरंत पुट में एंटर हो जाते, क्योंकि उतनी स्पीड और फुर्ती डेवलप करना बड़ा मुश्किल है फ्रेंड्स। सिर्फ चार्ट देखने के बाद हर कोई बताता है कि भाई हाँ मैं पकड़ सकता था, मैं वो देखने के बाद लगता है, लेकिन ड्यूरिंग द लाइव मार्केट इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप इससे एक चीज़, ये मूव को आपके फेवर में क्या कर सकते थे कि कम से कम आप यहाँ से अगर कंफर्मेशन लेके अगर सी में कोई होता, ये लेवल ने कंफर्म किया आपको 7025 में, और यहाँ भी अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया, और फिर अगर कोई इसको और कैरी किया होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ मिड पॉइंट पे नहीं किया, और विद दी एक्सपेक्टेशन कि 17025 के ऊपर हमको हमारा जो लेवल है 17097, उसको वो अगर कोई भी कैच करने को जाते तो उनके लिए ये एक कंफर्मेशन हो जाता था कि यहाँ पर अगर मार्केट मिड पॉइंट पर रेजिस्टेंस लेता है तो कम से कम वो कॉल में से निकल सकता था। बाय दिस आई डू नॉट मीन कम्प्लीटली फ्रेंड्स कि यहाँ से आप पुट, और ना मैं ऐसा बोलूँगा कि आप यहाँ से पुट ले सकते थे, क्योंकि चार्ट पे तो क्या है फ्रेंड्स, चार्ट बनने के बाद बहुत से लोग करोड़पति हो गए। मेरा कहने का मतलब है कि चार्ट पे बहुत से लोगों ने पैसा कमाया हुआ है सिर्फ चार्ट पे। मतलब चार्ट बनने के बाद आपको ये लगेगा अरे यहाँ से मैंने आज मेरी 1 लाख रुपए की मूव मिस हो गई, कोई बोलेगा अरे मेरी 50,000 की मूव मिस हो गई। तो वो सब अगर गिनने लगेंगे तो चार्ट पे तो बहुत से लोग मुकेश अंबानी से भी अमीर हो चुके हैं। तो वो कहना बड़ा मुश्किल ईजी है चार्ट बनने के बाद एंड ऑफ द डे कि ये मूव आप ले सकते थे, वो ले सकते। तो मैं वो एंगल से ज़रूर बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं जो है प्रैक्टिकल वे पे ही आपसे बात करूँगा और आपको समझाऊँगा भी प्रैक्टिकल वे पे। ये इसमें पुट में एंटर होना बड़ा मुश्किल था, मैं मानता हूँ बिल्कुल बात को, बट मेरा ये लेवल पे आपका ध्यान ले जाने से मतलब ये है कि आप कॉल में से यहाँ एग्जिट हो जाते हैं। तो आपको एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मिड पॉइंट हेल्प नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आपके प्रॉफिट बुकिंग और एग्जिट में जो हेल्प करेंगे वो मेन इंपॉर्टेंट है। एंट्री से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपका एग्जिट और प्रॉफिट बुकिंग जो एक एग्जिट का ही पार्ट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एंगल से आपके लिए मिड पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंट्री आप मानो कि थोड़ी लेट भी ले लेंगे और थोड़ा फिर नीचे बुक करेंगे और प्रॉफिट थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं ले पाए टाइम पे और आपका आपका गेन लूज हो जाता है तो वो ज़्यादा दुखदायी होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप वो मिड पॉइंट लगा के आपको ये एक इंडिकेशन ले सकते थे कि आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू मेरा वही मतलब है, ना कि आप यहाँ पुट में एंटर हो जाते तो आप पैसा कम। मैं उस तरीके से कोई भी लुभावनी बातें न करूँगा, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल वे पे आपसे डिस्कशन करूँगा, प्रैक्टिकल वे पे मेरा लर्निंग दूंगा, क्योंकि यहाँ ये पकड़ना मुश्किल है फ्रेंड्स। लाइव मार्केट में कहना मार्केट ख़त्म हो जाने के बाद चार्ट देखने में बड़ा इजी है, बट ये कहना पकड़ना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बहुत, अगर कोई पकड़ भी पाता है तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस और बाय लक ऐसी मूव पकड़ी जाती है। तो ऑन ऑन डॉट आई मीन, फिर बाद में यहाँ से आपने एंट्री की, यहाँ से की, वो एक पॉसिबिलिटी है, बट ऑन डॉट पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप वो चीज़ को नोट रखिएगा। मेरा ये मिड पॉइंट का तात्पर्य है कि आपको एक एग्जिट में हेल्प करता है रादर देन एंट्री में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा निफ्टी का पूरा व्यू। और फिर फटाफट मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ कि उसकी मूवमेंट कैसी रही। हाँ फ्रेंड, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का है।
यहाँ भी मेरे आप देख सकते हैं कि सारे मिड पॉइंट्स के साथ मैंने लगाए, ये सारे मेन लेवल्स हैं। ये जो होल लाइंस हैं और जो डॉटेड लाइंस हैं या डैश लाइंस हैं, वो सारे मिड पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो वो सब आपको इंडिकेट करते रहते हैं। आपको जैसे यहाँ से मार्केट हमारे जो जो लेवल वापस मिड पॉइंट है वहाँ कंसोलिडेशन हुआ, फिर अब यहाँ पर हुआ, ये जगह हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ पर ऑन डॉट, यहाँ से हमको रिजेक्शन मिला, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, वो हमारे लेवल के आसपास, ये हमारे लेवल के आसपास हुआ, तो यहाँ पर हुआ। तो ये लेवल्स आपको इसलिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स, ये आई मीन के इट इज़ अ वाइल्ड हॉर्स, बैंक निफ्टी। और इसको टेम करना, माने इसको काबू में करना बड़ा मुश्किल है, और जो लोग कर पाते हैं उनको हेड्स ऑफ। लेकिन और उसके साथ साथ ये जो जंगली घोड़े की मुंह जैसा है, वाइल्ड हॉर्स जैसी मुंह है, ये इनकी मूवमेंट रहती है बैंक निफ्टी की। और वो जंगली घोड़े को भी अपने लेवल्स लगाम डाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब वो है कि टाइम बेस्ड जो लेवल्स होते हैं वो ऐसे जंगली घोड़े के में भी लगाम डाल सकते हैं। तो आप इसलिए इसके इम्पोर्टेंस लेवल्स की काफ़ी बढ़ जाती है। आप रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करिएगा। और बैंक निफ्टी में खास करके मेरे फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा यूट्यूब चैनल में। अगर आप ये लेवल्स के बेस पे अगर कुछ भी ले रहे हैं ट्रेड, आपको क्या लग रहा है, क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, नहीं आ रही है, तो क्योंकि बैंक निफ्टी मैं फॉलो नहीं करता, और इसमें अगर कोई चीज़ फॉलो नहीं हो रही है या थोड़ी लेवल्स पे डिफ़िकल्टी आ रही है, तो एक मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा फीडबैक होगा फॉर दी, वो जिससे वो मेरा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बनेगा। तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप लेवल्स बैंक निफ्टी के फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे मेन डिस्कशन में। तो आप इस चीज़ को अब फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान से आप समझिएगा, और थोड़ा अब मैं स्लो जाता हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि हम पूरी मूवमेंट को अच्छे से समझ पाए। अब इसको मैं पहले, वनडे का तो हमने कल फ्रेंड्स समझ लिया था, वनडे का फिर भी एक बार हम ये चीज़ कर लेते हैं। एक मिनट ऑफ फ्रेंड्स प्लीज। तो वनडे में मैं आपको एक बार सिर्फ फटाफट ब्रशअप करवा देता हूँ कि वनडे में हमने क्या डिस्कशन किया था कल, कि हम इसे 17456 को मेन लेवल रखा था और इसको रखा था। कल हम यहाँ ये कैंडल पे थे, और ये कैंडल का क्या लेवल है फ्रेंड्स, 17169 और 16882। तो ये दो लेवल के जो मिड पॉइंट है उसके नीचे हमें क्लोज मिलता है, तो हमको वनडे क्या कहना चाहेगा कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आई, यहाँ किया क्लोज, फिर वापस यहाँ इसके ऊपर नहीं गई, और फिर हमें अगर मिड पॉइंट के नीचे, ये दो लेवल के मिड पॉइंट के नीचे क्लोज कर रही है, तो इसके चांसेस 16882 के लिए बन जाते हैं एक बार छूने के। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है जो हमें वनडे का चार्ट बताना चाहता है। अब हम फटाफट वीकली में आ जाते हैं फ्रेंड्स। वीकली को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यही लेवल को फ्रेंड्स, अब वीकली के चार्ट को से समझिए। हमारा ऊपर का एक मेन लेवल जो मैंने आपको सबको नोट करवाए
18,030.45। उसके बाद का मेन लेवल आप ले लीजिए 17,456.45 और 16,882.45। हम जो अभी लेटेस्ट स्विंग है उसको एक एग्जांपल के तौर से लेंगे कि मार्केट 18,030 के ऊपर हमें अभी जो मूवमेंट हुई उसमें हमको क्लोजिंग नहीं मिला। वीकली चार्ट है फ्रेंड्स, ये वीकली कैंडल है। तो लेकिन हमें जो यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें, हम चलिए नीचे से समझते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाएगी। हमारा नीचे का जो मेन लेवल है फ्रेंड्स वो 15,160 है। तो वहाँ पर हमको एग्जैक्ट डेली में भी रेजिस्टेंस मिला था और वीकली में भी, और आपको मंथली में भी मिलेगा। तो वहाँ से जब मार्केट ऊपर गई तो आप एक चीज़ को देखिए कि अब आप पूरा वीकली एक्चुअली एक मतलब एक थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम होता है, 7 दिन का, आप सब जानते हैं। मतलब ट्रेडिंग डेज 5 दिन होते हैं बट ऐसे जनरली 7 दिन है। तो अगर ये कोई चीज़ कंफर्म करेगी, इसकी जो कैंडल बनती है वो कुछ कंफर्म करेगी, तो आपको उसको वही अवधि में देखना है। वीकली के टाइम फ्रेम को दिमाग में रख के देखना है, ना कि ऐसा कि जो कुछ ये चार्ट और वीकली टाइम फ्रेम इंडिकेट करेगा वो कल ही होना है। वैसे नहीं, उसका जो टाइम फ्रेम अगर वीकली में कुछ इंडिकेशन मिल रहा है तो आपको रिएक्शन के लिए भी वो वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको समझना है। तो आप प्लीज़ नोट रखिएगा। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ हम ये जो है कैंडल यहाँ से पकड़ते हैं कि हमें मिड पॉइंट के ऊपर हमारा इसका 15,160 और प्राइस तब ये कैंडल किसके बीच में थी, 15,734। तो इसके बीच में हमारा मिड पॉइंट 4,447 था। उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, वापस एक बार रीटेस्ट किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है कि हमें ऊपर का मूवमेंट मिल सकता है, जो दिया। फिर क्लोजिंग हमको मिड पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं, ये कैंडल भी क्लोजिंग नहीं है मिड पॉइंट के नीचे। तो ये हमको क्या इंडिकेट करता है कि हमें यहाँ तक ये इशारा था कि मूवमेंट हमको ऊपर मिल सकती है। चाहे कैंडल आपकी रेड थी लेकिन क्लोजिंग हमारे मिड पॉइंट के ऊपर था, तो हम ये मान के चल सकते थे कि हमको मूवमेंट ऊपर मिलेगी वीकली के बेस पे फ्रेंड्स। फिर हमारी जो कैंडल उसके बाद बनी उसने ये मेन लेवल के ऊपर भी क्लोज किया और मिड पॉइंट के ऊपर भी क्लोज किया। तो उसका साथ साथ में रिएक्शन क्या बन जाता है फ्रेंड्स कि आपको मूवमेंट ऊपर मिलेगी, ये कंफर्म हो गया था। अब क्योंकि अगर इसको ये अगर मूवमेंट को अगर कोई भी चीज़ मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हो गई वीकली में, तो इसको फेल करने की पॉसिबिलिटी एक ही है कि इसको ये लेवल के नीचे आपको क्लोज देना पड़ेगा। अगर ये लेवल के नीचे ये क्लोज नहीं दे रहा है और यहाँ कहीं भी दे रहा है, तो आप फिर भी ये प्रोबेबल चांसेस हाई आपके हो सकते हैं कि वापस आपको मूवमेंट ऊपर ही मिलनी है, नहीं तो उसको नीचे क्लोज करना पड़ेगा या मूवमेंट ऊपर दिखाओ। अगर नीचे भी दिखाई और उसको बेरिश होना है तो आपको ये लेवल के नीचे ज़रूर क्लोजिंग चाहिए, आपको चाहे उसके नज़दीक में आके क्लोज करे, लेकिन आप फिर भी मान के चलिए कि आपको एक बार के लिए वापस ये मिड पॉइंट के ऊपर का तो प्राइस दिखाएगा, फिर बाद में चाहे वो नीचे आके आपको क्लोज करे। लेकिन उसके लिए वो एक ऑलमोस्ट कंपल्शन बन जाता है। तो आप उस तरीके से भी वीकली में देख सकते हैं। हमें यहाँ क्लोजिंग हमारी मिड पॉइंट के ऊपर नहीं मिली, क्लोजिंग हमारी मिड पॉइंट के हल्की सी नीचे थी, ठीक है। लेकिन वही फ्रेंड्स की मैंने आपको जैसे बताया कि अब उसको अगर ऊपर जाना है तो ऊपर की मूवमेंट बताए और वो क्लोज कर दे ऊपर, नहीं तो फिर यहाँ छूए। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, तो उसने क्या ऑप्ट किया, फिर ऊपर जाके क्लोज कर दिया। अगर मिड पॉइंट के नीचे अगर ये कैंडल दोबारा क्लोज हो जाती तो आपको एक बार ये लेवल यहाँ से ही आपको वापस पहले ज़रूर देखने मिलता, फिर ऊपर की मूवमेंट मिली। और अब ये कैंडल, अब देखिए कि आपको ये कैंडल की क्लोज कहाँ मिली।
758 पे मिली। हमारा लेवल क्या था फ्रेंड्स? 7743 हमारे लेवल के नीचे। और आपको मूवमेंट यहाँ वापस नीचे मिली। अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि ये लेवल के नीचे क्लोज करे, क्योंकि इसने एक कैंडल हमें मिड पॉइंट के ऊपर दे दी, और अगर पॉसिबिलिटी है तो अगर डाउन मूव की तो हमें ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा, तो हम वापस एक्सपेक्टेशन हमारी अप मूव ही रहेगी और रहनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा ये अगर मिड पॉइंट के नीचे मार्केट आ रही है तो उसको ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा तो अप मूव नहीं। बाकी उसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स कि मार्केट नीचे जरूर आई, गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट नीचे आई, लेकिन आपको ये क्लोजिंग जो थी वो क्लोजिंग बेस पे आपको क्या इंडिकेट कर रहा था कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी तो आपको वापस मार्केट यही लेवल के ऊपर आके रख दिया, क्योंकि चाहे इसके नीचे थी कैंडल, क्लोजिंग इस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे थी, लेकिन आपको ये लेवल ब्रेक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया। वो क्या बेसिस पे होता है? इसकी क्लोजिंग के बेसिस पे, क्योंकि हमें यहाँ ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग हमारी एग्जिस्टिंग थी पिछली 3 कैंडल से, तो वो एक पावर रखता है क्लोजिंग बेसिस पे। अब फिर देखिए कि मार्केट ऊपर गई, आपको क्लोज ऊपर दिया। अब ये चीज़ को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि अब क्लोज ऊपर दिया तो मिड पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज देता है तो उसका पहले एक काम क्या बन जाता है कि उसको ऊपर का जो लेवल है उसको तो कम से कम छूना पड़ेगा ना। तो ये कैंडल ने छुआ और फिर चाहे आपको नीचे क्लोज दिया। अब नीचे क्लोज देता है मिड पॉइंट से तो उसका मतलब एक चीज़ कंफर्म हो जाता है कि आपको ये लेवल के नीचे या फिर वो मूव करा या क्लोज करे, बट उसके पहले आपको ये वापस ये मिड पॉइंट को जरूर रीटेस्ट करना होता है मार्केट को। तो ये आपकी वीक देखिए, इसने ये मिड पॉइंट को रीटेस्ट किया और फिर नीचे क्लोज किया, और जब इसके नीचे क्लोज आपको मिली तो इसने एक वीकनेस डिक्लेयर कर दी मार्केट में, और फिर बाद में आपको दूसरी कैंडल ये जब मिली तो ये वीकनेस ने आपको ये लेवल तक एक बार दिखा दिया, और फिर थोड़ा फ्रेंड्स आप ध्यान से समझिएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको पर्टिकुलर वो पॉइंट को दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा, बट आप इस चीज़ को समझिएगा। पहले मैं क्योंकि पूरी एक भूमिका बांध रहा हूँ चार्ट की, उसके बाद हम पर्टिकुलर व्यू पे आ पाएंगे कि अब हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। पहले अगर ये आप पूरी लाइन स्टोरी लाइन नहीं समझेंगे कि किस तरीके से वीकली में भी आप उसको इंडिकेशन ले सकते हैं, तो आपको वो आने वाले दिनों में या आने वाले सप्ताह में अगर कभी भी आपको अपने आप में भी कोई व्यू बनाना है तो एक थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो अब आपको ये मिड पॉइंट के नीचे क्लोज किया, इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि अब इसके अगर ये लेवल को नेक्स्ट कैंडल छूना मस्ट होता है, तो ये इसने ये लेवल पे छू लिया और फिर उसने ऊपर जाके क्लोज किया, और हमें फिर नीचे दूसरी कैंडल ने नीचे अभी तक फिलहाल नीचे की मूवमेंट है, ये हमारी करंट कैंडल है। अब ऊपर क्लोज किया तो इसकी एक
पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है फ्रेंड्स कि अब ये चीज़ और दिन एक ही है, तो क्या हमको ये इसको एक बार छुएगा कि नहीं छुएगा, या फिर अब इसको 1682 के नीचे क्लोज शुरू करना पड़ेगा। ये क्लोजिंग अब ये इंडिकेट करती है कि वीकली चार्ट में अब मार्केट के पास दो ही रास्ते हैं, या फिर इसको छू ले या फिर इसके नीचे क्लोज कर ले। ये बड़ा एक कंपल्शन जैसा हो जाता है। लेट्स सी क्या करती है मार्केट। अब चलते हैं फ्रेंड्स, यही ऐसे ही इंडिकेशन में अपने मंथली में चलते हैं। और मंथली हमको वही बड़े लेवल्स पे अगर हम देखेंगे, ये लेवल सारे मार्क्ड हैं। आप ये चीज़ देखिए फ्रेंड्स, जो ये लेवल है अगर इसको आप मंथली में देखेंगे, जो हमारा 18,030 है, नॉट अ सिंगल कैंडल क्लोज हमें अभी तक मंथली में मिली है। वो लेवल पे हमको कोई भी कैंडल अभी तक मंथली में क्लोज नहीं मिली है। आपको वीक जरूर मिलती होगी कि भाई यहाँ छू लिया, यहाँ ये लेवल को छू लिया, यहाँ ये लेवल को छू लिया, यहाँ ये लेवल, यहाँ, लेकिन आपको क्लोजिंग बेसिस पे अभी तक हमको उसके ऊपर नहीं मिली। मंथली में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट क्लोजिंग तो अभी हमको रिसेंटली मिली, ये जो हमारी कैंडल हाईएस्ट क्लोजिंग है। अब वहाँ से आप समझिए कि इसने क्लोज आपको कहाँ किया, 17759 पे मंथली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग यहाँ लिखा हुआ तो मिलेगा। तो हमको क्लोजिंग कहाँ दी फ्रेंड्स इसने, मंथली ने हमको दिया 759। तो हमारे जो लेवल है 743 के मिड पॉइंट के ऊपर, अब मिड पॉइंट के ऊपर दिया तो एक चीज़ तो कंफर्म हो जाता है कि भाई इसको छुए या इसके नीचे क्लोज शुरू करे। तो ये कैंडल ने दोनों काम कर दिए, इसको भी छू लिया और इसके नीचे क्लोज भी आपको दे दिया। और फिर आपकी ये मिड पॉइंट के नीचे इसने क्लोज दिया, तो मार्केट ने क्या किया कि ये मिड पॉइंट के बाद जो हमारा मेन लेवल है तो इसको एक बार छूना है, तो उसने एक बार छू लिया। अभी ये कैंडल फॉर्म होने में हमें अभी थोड़े दिन और हैं, तो अब मंथली में आप वीकनेस तभी समझ पाएंगे और कि अगर हमको 1682 के नीचे क्लोजिंग मिलती है। अगर नहीं मिलती तो हम ये मान सकते हैं कि हम वापस मार्केट इसके ऊपर मंथली में क्लोजिंग शुरू करेगा तो हम एक बड़ी मूवमेंट देखेंगे। माने डेली में तो आपको तुरंत मिल जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन मंथली में आपको वो लेवल पे मिलना मीन्स ये काफ़ी मूवमेंट का हिस्सा होगा, ऊपर नीचे, तब जाके वो आपको ऑन डॉट उस दिन क्लोजिंग मिल सकती है। तो अब वही ये बेसिस पे आप फ्रेंड्स, आप अब आपके पास क्या हो जाता है कि आपको डेली समझने में आने लगा चार्ट के बेसिस पे, और लेवल को अप्लाई करके वीकली समझ में आने लगा। जैसे मैंने बताया वैसे मंथली आपको मैंने समझाया। तो अब इसके बेस पे आप क्या आप एक टिक बॉक्स नहीं बना सकते, मैंने एक समझने के लिए कि आपके दो व्यू होंगे, इसमें आपको नीचे का मूव बेरिश, ऊपर का मूव बुलिश। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कुछ एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, डेली आपको अगर इंडिकेट करता है तो आप क्या करेंगे, अगर डेली हमको इंडिकेट अगर बुलिश कर रहा है, बेरिश कर रहा है, तो आप यहाँ टिक करिए। ठीक है,
वीकली आपको बुलिश कर रहा है तो टिक करिए, मंथली आपको बेरिश टिक कर रहा है तो टिक करिए, ओवरऑल सिनारियो बनाइए, क्योंकि छोटी मुंह ही बड़े मुंह की तरफ जाती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। और एक चीज़, एक सिंपल लॉजिक से फ्रेंड्स आप समझिए कि हर कोई एक परिवार का हिस्सा है, आप लोग भी है, मैं भी हूँ, हर कोई होगा, सब में फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो अब वो नज़रिए से ये चार्ट को देखिए और मार्केट को समझिए। अब मान लीजिए कि डेली चार्ट फ्रेम को आप एक रिलेशन दे दीजिए। मान लीजिए कि डेली चार्ट फ्रेम क्या हो गया कि पोता समझ लीजिए, मानो कि अब 3 जनरेशन को आप एक आपकी एनालिसिस में लाइए कि पोता, पिता और दादा। तो डेली को आप पोता समझिए, वीकली को पिता का रूप दीजिए, मतलब पोते के, और मंथली को आप दादाजी समझिए। तो वो बेसिस पे आप देखिए कि ठहराव हमेशा अनुभव में होता है, तो वो दादाजी होते हैं, जिसमें आपको मंथली में भी एक लंबी अवधि मिलती है, एक ठहराव जैसी कैंडल बनती है। वीकली में उससे थोड़ा कम ठहराव, क्योंकि वो थोड़े अनुभव से कम होते हैं वो। और डेली जो आपको काफ़ी अप डाउन और मिलता रहता है, तो मान के चलिए कि पोता जो छोटा होता है, यंग होता है, तो एक थोड़ा सा नेचर वैसा होता है। हम हर कोई हम वो उस लाइफ से निकले हैं तो रिलेट कर पाएंगे। तो हमेशा फैमिली क्या होती है कि एक मतलब दा जैसे आपको दादाजी गाइड करेंगे ना, वैसे पिताजी भी चलेंगे और पोता भी चलेगा। इन हम बात करें एक लॉजिकल और एक मतलब कोई भी सेंसिबल फैमिली, हर कोई होगा, लेकिन अगर उस तरीके से बात करें जहाँ जनरेशन जनरेशन एक साथ में रह रही है, एक जॉइंट फैमिली है, तो उसमें इस तरीके से ये जल्दी पाया जाता है। तो उसको आप रिलेट करिए कि मंथली जिस तरफ से इशारा देगा तो उसका पुल ज़्यादा होगा। फिर डेली भी, डेली अपने पिताजी की तरफ पे देखेगा और वीकली अपने पिताजी की तरफ देखेगा। तो ऐसे आप एनालिसिस करेंगे और लेवल्स के थ्रू इसकी इसकी मूवमेंट को समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, तो आप फिर आप इसको एक दूसरे से कोरिलेट करना। और चीज़ें क्या होती हैं कि जब मंथली की एक्सपायरी नज़दीक होगी, तब आपको जनरली ये सब एक दिशा पे मिलेंगे। वो तो क्लियर है, क्योंकि ये तो हर कोई हर रोज़ एक नया रंग रूप होता है इनका। ये 7 दिन में होता है और ये 1 महीने में होता है। तो ये जब इसके रंग रूप या कैंडल फॉर्म होती है, तब आपको दोनों एक साथ में उनको रेफरेंस पे आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव जहाँ दादाजी होंगे, पूरा खिंचाव उस तरफ होगा। इसलिए आपको मंथली पे ज़्यादा देना है, क्योंकि धीरे धीरे भी सही हो सकता है कि अब जैसे मान लीजिए कि दादाजी ने कहा कि आपको इतने बजे या ये टाइम को हमें कोई एक जगह फंक्शन है, वहाँ पिताजी को भी कहा, दादा पोते को भी कहा, तो जाना तो वही है। अब पिताजी थोड़े दादाजी के सामने और ठहराव वाले हैं वीकली चार्ट, तो वो क्या है कि अपने सब इंडिविजुअल जा रहे हैं वो जगह पर। आप समझ लीजिए दादाजी अपने हिसाब से पहुंच गए, पिताजी अपने हिसाब से जाएंगे और पोते अपने हिसाब से जाएंगे। तो दादाजी वहाँ मानो के पहुंच गए, फिर वहाँ सबको बोला कि आपको ये लोकेशन पे इतने बजे आना है, एक फंक्शन है,
सोशल फंक्शन वहाँ आना है। तो पिताजी अपनी गति से पहुँच गए और पोता भी पहुँचा, लेकिन वो क्या है कि बीच में यहाँ दोस्ती यार को मिलके घूम घाम के ये, तो वो नेचर होता है एज ए यंगस्टर। तो वहाँ फिर पहुँचे, लेकिन पहुँचना वही है जहाँ दादाजी ने कहा है। कोई अपने स्वभाव से और अपना जो तरीका होता है उनके वैसे पहुँचेंगे, तो उसी तरीके से आपको डेली में ऊट-पटांग मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जहाँ दादाजी बताएँगे जाना तो वही है। इसलिए इम्पोर्टेंस आप ऊपर से शुरू करिएगा कि मंथली का व्यू आपको क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो एक थोड़ी लंबी अवधि का होता है, तो खींचा वहीं आएगा। फिर वीकली का व्यू क्या कहना चाहता है, तो वो आपको डेली को खींचेगा उसकी तरफ, मंथली वीकली को खींचेगा। तो उस तरीके से आप पूरे व्यू को कोरिलेट करिएगा, लेवल को अप्लाई करिए, उसको चार्ट पे डालिए, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, आराम से वीकेंड पे बैठ के इसको करिए और समझिए कि आपको ये क्या कहना चाहता है, और हर बार एक व्यू बनाइए और उसके बेसिस पे आप डेली के भी आपकी प्लानिंग ले सकते हैं। लेवल बेस तो है ही है फ्रेंड्स, वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ में आप इसको भी अगर रखेंगे तो आपको एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी कि अब मार्केट किस और मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ी हेल्पफुल रहेगी इस तरीके की एनालिसिस। प्लीज़ ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल में। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और आप प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और मुझे मोटिवेट मिल कर सकें। और आप सबको वंस अगेन धन्यवाद ये मेरा वीडियो देखने के लिए, और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपको कुछ वैल्यूएबल समझा पाऊँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ट्रेड सेफली और लेवल्स पे ही ट्रेड करिए और लेवल्स को यूज़ करिए। लेवल मेरे हिसाब से जो चार्ट आपसे बातें करता है वो भाषा है लेवल, और वो लेवल के के शब्द हैं, और लेवल की भाषा है जिसके थ्रू चार्ट आपसे अच्छे से बात कर सकता है। तो आप उसको यूज़ करिए, उसको वो लैंग्वेज को सीखें, अपनी बनाएं और उसको उपयोग में लाएं। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, और होप आप सेफली ट्रेड करेंगे, एंड प्लीज़ प्रोटेक्ट योर कैपिटल। थैंक यू एंड